हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 2 रिजल्ट और घोषित किए गए हैं। तो इसमें जो है ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो विज्ञापन निकला था, विज्ञप्ति संख्या 68, ठीक है, दिनांक 28 मार्च 2025 के अंतर्गत जो विज्ञापित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा के अंतर्गत 7 रिक्त पदों पर प्राविधिक सहायक वर्ग यानी कि अभियांत्रिकी शाखा में जो 3 रिक्त पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 21 दिसंबर 2025 को अलग अलग पालियों में आयोजित की गई थी, उसका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो अवगत कराने की संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा और प्राविधिक सहायक वर्ग 1 अभियांत्रिकी शाखा के रिक्त पदों के लिए के सापेक्ष 1.5 गुना में अनुपात में अभिलेख समीक्षा हेतु औपबंधित श्रेष्ठता सूची अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। तो यहाँ पर जो पद थे दोस्तों, एक तो सहायक कृषि अधिकारी का वर्ग 1 का जो रसायन शाखा के अंतर्गत है, उसके 7 पद, और साथ ही प्राविधिक सहायक वर्ग 1 का जो अभियंत्रण शाखा के अंतर्गत जो 3 पद थे, इनका रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया गया है और यहाँ पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों का जो है इसमें चयन किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या दिया गया है दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लानी है, 24 मार्च 2026 को इसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट निर्धारित की गई है 24 मार्च को, और अभिलेख समीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक और आरक्षण आदि के मूल अभिलेखों और उनकी 2-2 छायाप्रतियों तथा 6 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, ठीक है, एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ 9:30 पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों 24 मार्च को निर्धारित तिथि है इसकी, और यहाँ पर जो है इस तरीके से आपने पहुँचना है, 2-2 छायाप्रतियाँ डॉक्यूमेंट्स की और 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेकर 9:30 बजे आयोग कार्यालय पर पहुँचना है। अब किन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, चयन लिस्ट थोड़ा आपसे अवगत करा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो चयनित अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वह हैं, एक तो रेखा भंडारी हैं, और दूसरे हैं इसमें चयन पंत हैं, और अभिषेक सिंह कंडारी हैं, पूजा केड़ा हैं, और साथ ही नीलेश जोशी हैं, विशाल कुमार हैं और स्वप्निल बिष्ट हैं। ठीक है, तो ये तो हैं जनरल के मेरिट लिस्ट के अंतर्गत। और साथ ही जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कौन कौन है दोस्तों, ये देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत एक कैंडिडेट का हुआ है, वो है कैलाश सिंह नेगी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह है और ईडब्ल्यूएस इनके हैं। और सपना देवी इनका चयन हुआ है ओबीसी के अंतर्गत, वीरेंद्र सिंह बान, ये इनके पिताजी का नाम है, तो ओबीसी से हैं ये। और मनीष भट्ट हैं दोस्तों, ये मेल कैटेगरी में ओबीसी के अंतर्गत है। ठीक है, और साथ ही जो है एसटी की जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों, वो उसमें अमृतांशु इनका चयन हुआ है, और साथ ही जो है अंकिता मर्तोलिया इनका चयन हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये एसटी के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। मार्क्स की अगर बात करें तो दोस्तों कॉमनली आपको जो बताया गया है, कंटिन्यू हम बात करते आए हैं कि 69.75 जनरल अगर आपको लेना है तो यही लाना पड़ेगा, और यहाँ पर 69 से लेस वालों का ही चयन हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये अभ्यर्थी जो हैं जिनका इसमें चयन हुआ है, वो लोग जो है अपना सिलेक्शन के आधार पर अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंच सकते हैं। साथ ही दोस्तों अन्य जो दूसरा जो रिजल्ट जारी हुआ है उस पर भी हमें चर्चा करनी है, तो उसको भी ज़रूर देख लेते हैं कि वो रिजल्ट किस चीज़ का जारी हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपने नोट कर लिया कि ये सहायक कृषि अधिकारी रसायन शाखा के अंतर्गत और प्राविधिक सहायक वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा के अंतर्गत 3 रिक्त पदों के लिए ये रिजल्ट जारी हुआ है दोस्तों। ठीक है, साथ ही दोस्तों जो यहाँ पर दूसरा निकला है वो प्राविधिक सहायक वर्ग अभियंत्रण शाखा के अंतर्गत, और यहाँ पर पोस्ट कोड ये दिया गया है। तो यहाँ पर अभियंत्रण शाखा के अंतर्गत ये 5 कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है दोस्तों। ठीक है, एक ही डेट पे दोनों निकले हैं, और जो कैंडिडेट्स इसमें जो नाम है दोस्तों, अमित प्रसाद हैं, प्रदीप कुमार सैनी हैं, और राघवेंद्र सिंह हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इन्होंने जो है ये वामदेव प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, अमित प्रसाद जी के, और साथ ही प्रदीप कुमार सैनी जो है इनके पिताजी का नाम इंदर सिंह है,
और साथ ही राघवेंद्र सिंह जो हैं इनके पिताजी का नाम जगपाल सिंह है। तो इनकी रैंक 1, 2, 3 यहाँ पर आई है और 78, 77 और 70 मार्क्स इन्होंने अटेंड किए हैं जनरल ओबीसी, ठीक है। और एससी की अगर हम बात करें, एससी की जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों, दीपक कुमार इनका चयन हुआ है, राजेंद्र प्रसाद इनके पिताजी का नाम है और 63.25 पे इनका चयन हुआ है। और साथ ही सौरभ सिंह भारती जो है इनके पिताजी का नाम है ज्ञानचंद, तो ये एससी से हैं और 58.75 पे इनकी 7 रैंक रही है, तो इनका भी इसमें चयन हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक ही डेट में यानी कि 18 मार्च को ये दोनों रिजल्ट जारी हुए हैं। आप अगर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर इसकी वेबसाइट पर जाके देख लीजिए, यूकेएसएससी की साइट पे, और इसको जो है आप ज़रूर यहाँ पर इवेल्यूएट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही इसमें आंसर के यानी कि यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की भी इन्होंने इसके साथ दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पर जाके। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम आपको लगातार इसी प्रकार की अपडेट्स देते रहते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जो भी अभ्यर्थियों का इस लिस्ट में चयन हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक शुभकामनाओं सहित मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।